Dear students, welcome to Civil Math classes NCERT class 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमें इनवर्स निकालना है एक्सरसाइज 3.4 में, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। वो क्या होता है इसको अच्छी तरह समझेंगे। इसमें एक दो स्टेप है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे तो उसमें कोई भी क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले तो इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हम लेते हैं 1 - 1 2 3। सबसे पहले तो आपको इस एलिमेंट के ऊपर ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो एलिमेंट गिवन है इनमें इन सभी में ऑपरेशन लगाने हैं, और एक क्वेश्चन में ऑपरेशन अगर रो में लगाते तो सारे क्वेश्चन रो में ही लगाने हैं, और किसी ऑपरेशन में अगर कॉलम किया है आपने तो कॉलम में ही लगाने हैं सारे। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट इस एलिमेंट को ध्यान रखना है। ये एलिमेंट सबसे पहले हमें 1 बनाना है, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, इनको 0 बनाते जाना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इसको ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं। ए इक्वल में आइडेंटिटी ऑफ ए। ये क्या होता है? दिस इंप्लाइज करेंगे ए तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2 ऑर्डर की है तो 2 ऑर्डर की लेंगे मैट्रिक्स हमारी 0 1 और ए। इस वे से आपको ये करना है। जैसे अब हम ये करते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ये ए मैट्रिक्स लेंगे 1 - 1 2 3 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको लिखना है 1 0 0 1 इनटू में ए। अब इस मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पास जो भी ऑपरेशन लगेंगे, ये 2 मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है? ये मैट्रिक्स जो है, जो एक्चुअल हमारी मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनाना है इस तरह से। ये हमारे पास कुछ भी आए, जब लास्ट में जब ये मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तब हमारा ये इनवर्स आ जाएगा। इसका इनवर्स कैसे आएगा? अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा? जो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, ये 1 है। अब हम इसको 0 बनाएंगे, इस 2 को 0 कैसे बनाए? ये 2 किस रो में है? रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 में है। तो हम इस क्वेश्चन में रो के ऊपर जो भी हमारे ऑपरेशन है वो लगाएंगे। जैसे 2 है, इस 2 को, ये रो 2 है R2, इसको लिखेंगे R2, रो नंबर 2 एरो। R2 में हम क्या करें? इस R2 में हम क्या कर रहे हैं? इस R1 को अगर 2 से गुणा करके इसमें से माइनस कर दें, इस रो में से, तो इस रो को, जो फर्स्ट रो है, इसको लिखेंगे हम R1, और इसको क्या किया गया हमने? 2 से मल्टीप्लाई। इस बात को समझ लेंगे आप। सभी स्टेप्स इस प्रकार से हम फॉलो करेंगे। फिर जैसे हम जिस भी रो में हमें ऑपरेशन लगाना है वही रो लिखेंगे पहले। जैसे R2 में हमने ऑपरेशन लगाना है, इसको हम 0 बना रहे हैं, ये तो 1 है ही, तो इसको अगर हम 0 बनाएंगे तो R2 में है ये, तो R2 लिखेंगे एरो। इस R2 में ऑपरेशन लगाया है तो R2 लिखेंगे। R2 में हमने क्या किया? ये R2 के एलिमेंट है 2 3, और R1 के एलिमेंट है जो 1 - 1। तो R2 के जो एलिमेंट है उनमें से हमने क्या किया? R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के एलिमेंट में से माइनस कर दिया। जैसे इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, लेकिन इसको 2 से गुणा करना है। इस मैट्रिक्स में गुणा नहीं करना, अपने मन में ही गुणा करना है। तो कैसे होगा? हमारे पास मैट्रिक्स अब क्या आएगी? ये अब R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो R1 एज इज रहेगी, इस वजह से। अब R2 में कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? 2, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 - 2 0। ये 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना हो गया? -2, और 3 - -2 तो ये कितना हुआ? 5, क्योंकि हमने माइनस किया है। 3 इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो -2 हुआ, लेकिन इसमें से ये -2 माइनस करना है तो 5 हो गया। साइमल्टेनियसली यहाँ भी वही ऑपरेशन यहाँ फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। किसी भी स्टेप में कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए। जैसे 1 0,
अब क्या किया हमने, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो ये क्या आएगा -2। इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 ही होगा, तो 1 - 0 1। तो ये हुआ हमारे पास सेकंड स्टेप। अब इसको हमने 1 बनाना है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे, चाहे 3 ऑर्डर की हो या 2 ऑर्डर की हो। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, 1 था ही हमारे पास, फिर यहाँ 0 बना दिया। अब हमने इसको 1 बनाना है। ये किस में है, R2 में ही। तो हम क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को। R2 को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने इसको 5 को 1 बनाना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे या 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है। तो R2 को हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी, तो ये 0 ही आएगा। ये क्या हो गया, 1 इक्वल में। ये स्टेप यहां भी फॉलो करना है, तो ये 1 0, ये क्या हुआ -2/5 और ये 1/5, क्योंकि हमने सेकंड रो को 5 से डिवाइड किया। अब इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हमने 0। तो 0 कैसे बना सकते हैं, इसमें से ये दोनों ऐड कर दें, तो क्या करेंगे, R1 रो 1 में क्या करेंगे हम, R1 + R2 कर लेंगे, दोनों रो को जोड़ देंगे। क्योंकि हमने पहले 0 बना लिया था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक हम 0 बनाते जाते हैं। ये इसकी ट्रिक है। तो अब इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सेकंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, तो ये हमारे 0 1 इक्वल में। इसमें हमने R1 में ऑपरेशन लगाया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कैसे, 1/1 - 2/5, एलसीएम 5, तो ये 5 - 2 तो कितना आ गया हमारे पास, 3/5। इनको ऐड करेंगे तो 1/5, ये -2/5 है, ये 1/5 इनटू में a। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है। अब ये हमारा जो होगा, ये होगा इनवर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इनवर्स लिख सकते हैं, 1/5 बाहर ले लें, तो अंदर क्या आ जाएगा, 3 1 -2 1। दिस इज a इनवर्स। ये हमारे पास इनवर्स आ गया, ये इनवर्स। तो यही स्टेप फॉलो करने हैं सभी क्वेश्चंस में आपने। लेकिन ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में R में रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो में ही लगाने हैं सारे। अगर कोई क्वेश्चन कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो कॉलम में ही लगाने हैं। एक बात यह ध्यान रखनी है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, चाहे आप इसको डिवाइड करें या किसी रो में से माइनस करें इसको, फिर नीचे 0 बनाते जाएंगे, फिर इसको 1, फिर इसको 0, इस प्रकार से चलेगा। तो हमारा क्वेश्चन जो चलेगा वो ये ट्रिक है, इस वे से चलेगा। ये इसका ये ऐसा, इसमें ये मेथड आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसको हम A मान लेते हैं, और वो हमारे पास है 2 1 1 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको हमने लिखना कैसे है, A इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में A, या दिस इंप्लाइज करके हम कर सकते हैं इसको। ये मैट्रिक्स 2 1 1 1, ये A इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की ये होती है, और इनटू में A। अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। अभी यहाँ 2 नहीं है, यहाँ है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, तो ये 1 हम यहाँ लेना चाहते हैं, तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कोई रो को, एडजेसेंट रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं होगा। तो जैसे हम इंटरचेंज का साइन क्या होगा, R1 इंटरचेंज R2, ये इंटरचेंज का साइन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 2 1। यहां भी इंटरचेंज करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 1 0, ये हमारे पास हो जाएगा।
अब इसको क्या बनाना है, 0 उसी वे से। तो ये किस में है, R2 में। R2 में रो 2 में ऑपरेशन लगाया है तो -2R1 कर लेंगे। 2R1 का मतलब क्या है, R1 रो नंबर 1 को 2 से गुणा करना है और किस में से घटाना है, R2 में से, इस R2 में से। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए 1 1, इसमें 0, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हुआ, -1। इसमें से रो 2 में से हमने माइनस किया है किसको, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस किया है R2 में से। यहां भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। R1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, R2 में लगाया है तो R1 वही रहेगी 0 1, और R2 में अब ऑपरेशन लगाया है तो 1 -0 तो 1 ही रहेगा, 0 -2 हो जाएगा तो -2। -2 क्यों हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें से माइनस किया है। अब इसको हमने क्या किया है, 1 बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, R2 को हम क्या किया, हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, रो या कॉलम को। तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, 1 1, ये 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1, माइनस से गुणा क्या हो जाएगी प्लस। यहां क्या होगा, यहाँ -1 और ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसको भी हमने क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया है। इसको बनाना है 0, तो R1 में है तो हमने क्या किया, R1 -R2, R1 में ऑपरेशन लगाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये क्या ऑपरेशन होगा हमारा, इसमें से ये माइनस किया तो 1 ही रहेगा, इसमें से ये माइनस किया तो 0 होगा। ये है ये हमारे पास, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 1 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो -1 हुआ, और ये -1 और ये 2 है। तो ये हमारा होगा इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल में ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जो 1 -1 -1 2। तो ये हो जाएगा इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हम A एज्यूम कर लेते हैं और मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 3 2 7। इसको लिखेंगे कैसे, A इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में A, या दिस इंप्लाइज A मैट्रिक्स 1 3 2 7 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की ये होती है, और इनटू में A। ये हमारे पास 1 है, इसको 0 बनाना है। ये किस में है, R2 में, तो R2 एरो R2 -2R1 ये लगा लेंगे। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, फिर R2 में ऑपरेशन लगाया तो R1 एज इट इज आएगी 1 3, इसमें लगाया तो ये क्या बन गया 0, इसमें से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 6 हो गया, -7 में से तो क्या आएगा 1 इक्वल में। ये स्टेप यहां भी फॉलो करेंगे हम, यहां फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रो तो एज इट इज आएगी, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -2, इसमें से तो ये 1 ही आएगा इनटू में A। अब ये बनाना है हमने 0, तो ये किस में है, R1 में। R1 में अगर है तो हम क्या करेंगे, R1 में R1 -3R2 ये ऑपरेशन लगा लेंगे। क्यों, इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो ये 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ये क्या आएगी, इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 0।
तो ये 0 और 1 ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ क्योंकि ये हमें सॉल्व करने के बाद इनवर्स मिलेगा यहाँ से, तो ये कितना होगा 1, इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 to the 6, और ये माइनस से माइनस करना है तो प्लस, तो 1 + 6 क्या हो गया 7, 0 -3 तो क्या हुआ -3 हुआ, और -2 और 1 इनटू में a, तो ये हमारा जो होगा ये होगा इनवर्स, ये हो जाएगा इनवर्स। तो a इनवर्स इक्वल में ये हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें मिली है 3 - 3 7 - 3 -2 1, ये हमारे पास हो जाएगा इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए मैट्रिक्स हमें जो गिवन है वो है 2 3 5 7। इसको लिखेंगे कैसे, ये मैट्रिक्स लिखेंगे यहां हम पहले 2 3 5 7 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू में ए। इसको 1 बनाना है तो ये R1 में है तो R1 इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो 1/2 R1 कर लेंगे, R1 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड किया है इस रो को। इस रो में कुछ नहीं किया हमने तो एज इट इज रख लिया इक्वल में, इसमें 1/2 हो गया, ये 0 ये 0 ये 1 इनटू में a। अब इसको हमने 0 बनाना है, ये किस रो में है सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा R2। अब इसको हमने 0 बनाना है, ये किस में है R2 में, तो R2 -5R1 0 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी, ये 0 बन जाएगा। अब इसमें से इसको कितने से मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, इसमें से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 15/2, तो 7 - 15/2 तो कितना हो गया 14 - 15 -1/2, तो ये हो गया -1/2, ये आ गया इक्वल में। यहां भी यही करना है, इसमें से इसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो कितना आएगा 1/2, तो ये है ये 0, यहां आएगी हमारे पास -5/2 और ये हमारे पास क्या है 1 ही है, क्यों इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से तो ये तो 0 रहेगा इनटू में a। आगे इसमें करते हैं नेक्स्ट हम, इससे आगे यहां कर लेते हैं, तो इसमें अब इसको बनाना है हमने कितना 1 बनाना है, इसको 1, ये किस में है R2 में, तो R2 को हम क्या करें, इसको हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से, क्यों ये हो जाएगा -1/2 है और इनटू में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे -2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं R2 को, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अब फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी, इसको 0 ये 1 बन गया इक्वल में, यहां भी ये फर्स्ट रो एज इट इज है 1/2 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 इनटू में a। अब इसको बनाना है हमने 0, तो क्या करेंगे, ये R1 में है तो R1 में से हमने क्या करना है, इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करना है, -3/2 R2 माइनस करना है R2 को 3/2 से, क्योंकि 3/2 - 3/2 0 हो जाता है, तो इसको कर लेंगे अब, तो ये तो 1 ही आएगा क्योंकि इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
जीरो ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा जीरो, ये जीरो और ये वन। अब ये स्टेप यहाँ फॉलो वैसे करना क्योंकि हमारा इसी से आंसर आएगा। तो R1 में हमने क्या किया है, यानी 1/2 में हमने माइनस किया, इसको मल्टीप्लाई किया है 3/2 से, तो 15/2, 15/2। तो ये हमारे पास कितना हो गया, -14/2 -7, तो ये हो गया -7। 1/2 माइनस किया है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 15/2 हो गया, इसको सोल्व कर लिया तो ये -7 हो गया। अब 0 माइनस किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगी, और 3/2 से यानी 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 5, ये -2, ये इनटू में a। तो a इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -7, 3, 5, -2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस में सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने 1 बनाना है, फिर नीचे आते जाएंगे इसको 0 बनाते जाएंगे, फिर इसको 1, फिर ऊपर 0, ऐसे। ये आपको जो एक मेथड बताया है वही फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम, जो मैट्रिक्स गिवन है 2, 1, 7, 4। ए मैट्रिक्स पहले लिखते हैं हम 2, 1, 7, 4 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 इनटू में ए। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 बनाना है, तो ये R1 में है तो इसको 1/2 कर लें R1, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसको फॉलो करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 7, ये 4 इक्वल में। इसको भी हम क्या करेंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे तो 1/2, ये 0, ये 0, ये 1 इनटू में ए। इसके ऊपर जो स्टेप यहाँ यूज किया है साइमल्टेनियसली यहाँ भी हमें यूज अवश्य करना है, वरना क्वेश्चन हमारा आंसर इसका आएगा नहीं। फिर इसको 0 बनाना है, ये R2 में है, R2 में है तो हम क्या करेंगे, R2 -7R1, क्योंकि ये 7 है, इसको 0 बनाना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अब ये मैट्रिक्स जो होगी हमारे पास 1, 1/2, ये 0। अब इसमें से इसको 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है तो 4/1 -7/2, तो ये कितना हो जाएगा 8 -7/2, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल में। ये स्टेप यहाँ भी फॉलो करना है। तो फर्स्ट रो तो हमारे पास है यही, इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया है 7 से तो -7/2, इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया है 7 से तो ये 1 ही आएगा इनटू में a। अब इसको हमने बनाना है 1, तो ये 1 कैसे बने, R2 को हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2R2 कर लें, तो ये R1 तो क्या हो जाएगी 1, 1/2, 0, ये 1 बन जाएगा इक्वल में, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इस रो 2 को मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से, तो R1 तो एज इट इज आएगी, उसको हमने छेड़ना नहीं है, तो 1/2, 0, और ये कितना हो जाएगा -7, ये कितना हो जाएगा 2 इनटू में a। अब इसको क्या बनाना है 0, ये 0 कैसे बने, ये 0 बनेगा R1 में ऑपरेशन लगाए हम, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, तो R1 में क्या करेंगे हम R1 -1/2 R2, ये ऑपरेशन लगा लें, क्योंकि इसको 1/2 से माइनस कर देंगे करके गुणा। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा क्योंकि 0 बना चुके हैं हम पहले, वरना इसको 0 नहीं बनाओगे तो ये मैट्रिक्स फिर और कोई बन जाएगी, इसलिए हमने इसको 1, इसको 0, फिर ऐसे बनाते जाना है। ये मेथड अवश्य ध्यान रखना आपको। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये 0 बन जाएगा, ये 0, ये 1 है ही।
तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 0, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, किसको, R2 को, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 0 माइनस 2 इंटू 1/2 तो क्या आएगा -1, तो यहाँ -1 आएगा, -1, और ये -7, और ये 2, 4, -7, -1 और 2, ये हमारा आएगा इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ए मैट्रिक्स 2, 5, 1, 3। ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले हम 2, 5, 1, 3 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1, 0, 0, 1 इनटू में ए। इसको हमने 1 बनाना है, लेकिन वो 1 किस में है, R2 में, तो इंटरचेंज कर लेंगे, तो R1 इंटरचेंज R2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 3, ये रो उस ऊपर चली जाएगी, और ये 2, 5 इक्वल में इसमें भी करना है 0, 1, 1, 0 इनटू में ए। अब इसको 0 बनाना है, ये R2 में है, तो R2 माइनस 2R1 कर लेंगे, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 3, ये तो है ही, ये 0, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 3 to 6, तो 5 - 6 -1 इक्वल में ये स्टेप यहां भी फॉलो करना है 0, 1, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 1 ही रहेगा, इसमें से 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो -2 हो जाएगा इनटू में ए। इसको हमने बनाना है 1, ये किस में है, R2 में, तो इसको हम क्या करें, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो -1 R2, तो ये मैट्रिक्स क्या जाएगी अब 1, 3, ये 0, ये 1 इक्वल में R2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो फर्स्ट रो एज इट इज, इसको -1, इसको 2 इनटू में ए। अब ये कितना 0 बनाना है, तो ये R1 में है, तो R1 माइनस 3R2 कर लेंगे, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हमने सामने वाला एलिमेंट देख लेना, ये देख, ये किसी में है, उसी वे से हमें ऑपरेशन लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0, ये 1 इक्वल में। अब यहाँ लगाना ऑपरेशन अच्छी तरह से, क्योंकि ये तो हमने आइडेंटिटी बनानी थी। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया हमें 3 से, और माइनस इसमें है ही, और माइनस यहाँ होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 जा 3, तो 0 + 3 3 आ जाएगा, यहाँ 1 और माइनस करना है, तो 3 2 जा 6, तो -5 आएगा, -1 और 2 इनटू में ए, तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 3 - 5 -1 2, ये हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। तो आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3, 1, 5, 2, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ ए मैट्रिक्स, क्योंकि इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हमें इस तरह लिखना पड़ता है, इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 इनटू में ए। इसको 1 बनाना है, ये किस में है, R1 में, तो R1 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें R1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, तो 1, ये 1/3 हो जाएगा, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, इसमें ऑपरेशन नहीं लगाया है क्योंकि R1 में लगाया है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, ये 0, ये 0, ये 1 इनटू में ए। इसको 0 बनाना है, ये किस में है, R2 में, तो R2 माइनस इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दें, तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी अब 1/3 तो है ही, क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कुछ नहीं किया है, तो ये 0, इसमें से तो 2 माइनस हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/3, 3 to 6 -5, तो 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3।
इक्वल में यहाँ भी लगाएंगे हम, तो 1/3 0, इसमें से 0 माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करना तो 5/3, तो -5/3 हो जाएगा। ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, इनटू में a, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। अब इसको क्या बनाना है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को, तो R2 3R2, ये क्या आना चाहिए। अब फर्स्ट रो तो एज इट इज है 1/3, ये 0, ये 1 हो जाएगा। हमने क्या किया है R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो 1/3 0, ये क्या होगा -5, ये क्या होगा 3, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5 आएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको हमने 0 बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, ये R1 में है तो R1 माइनस इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कौन से में है R2 में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल में। यहाँ इसमें लगाना है R1 का एलिमेंट क्या है 1/3, माइनस करना है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 1/3 से, तो ये 5/3 हो जाएगा, तो 6/3, ये कितना आ गया 2। यहाँ 0 माइनस करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो -1, तो ये कितना आ जाएगा -1, ये -5 और ये 3 इनटू में a, तो a इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 2 - 1 - 5 3, ये हमारे पास इनवर्स आ जाएगा इसका। तो इस वे से आप अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर सभी के आते जाएंगे, ये हमारे पास इनवर्स हो गया इसका। तो आपको किसी भी आप रो को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, a इक्वल में 4 5 3 4, ये मैट्रिक्स है। इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हमें किस वे से लिखना होता है, पहले मैट्रिक्स इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनटू में a, इसको हमने 1 बनाना है, तो ये R1 में है तो 1/4, इसको 4 से डिवाइड कर लें, तो 4 से डिवाइड करें तो 1/4 लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए 1, ये 5/4, ये 3, ये 4। इसी वजह से यहाँ भी ये 1/4 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1 इनटू में a, इसको 0 बनाना है, ये R2 में है, R2 में अगर है तो R2 में हम क्या करेंगे -3R1 कर लेंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास 1 5/4 तो है ही, ये 0। तो इसको हमने क्या किया है R2 में, R2 का एलिमेंट 4 है, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 15/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 16 -15 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल में। यहाँ भी ऑपरेशन लगाएंगे हम साइमल्टेनियसली, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास R1 तो एज इट इज है 1/4 0, अब यहाँ लगाना है 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, तो 3/4, तो -3/4 आएगा ये। यहाँ 1 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 इनटू में a। आगे हम इसमें कर लेते हैं अब इसको हमने बनाना है 1, इसको 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये R2 में है, R2 में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें 4R2। ऑपरेशन आप कितने भी लगा सकते हैं इसमें, तो 1 5/4, ये R2 में है 0, ये 1 बन जाएगा, इक्वल में ये 1/4 तो है ही, ये 0, इसको हमने किसने किया है 4 से मल्टीप्लाई, तो ये -3 हो गया, और ये 4 से मल्टीप्लाई तो 4 इनटू में a। अब इसको हमने क्या करना है 0 बनाना है, तो ये किस में है R1 में, तो R1 में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करके, तो 5/4 R2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि हमने R1 में किया ऑपरेशन ये एच जाएगी, तो R1 ये आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ क्योंकि इसको अच्छी तरह से करना है,
इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में 1/4 में इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 5/4 से, तो 15/4 हो जाएगा, प्लस 15/4, तो ये होगा हमारा 16/4 कितना 4 हो जाएगा ये। अब यहाँ 0 माइनस करना है 5/4 से, 4 से 4 कैंसिल जाएगा तो -5, तो ये आ जाएगा -5, ये -3 और ये 4, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इनवर्स। इनटू में a करेंगे तो इसको, तो a इनवर्स इक्वल में 4 -5 -3 4, ये इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 a इक्वल में मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 10 2 7, तो इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा 3 10 2 7 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू में a। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो ये R1 में है, तो R1 को हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दें, तो 1/3 R1, तो ये मैट्रिक्स अब क्या हो जाएगी 1, ये 10/3, ये 2, ये 7 इक्वल में यहाँ भी ये 1/3 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1 इनटू में a। अब इसको 0 बनाना है, तो ये R2 में है, तो R2 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, ये 1 ये 10/3, ये 0 बन जाएगा, ये 7 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 20/3, तो 7 - 20/3, तो 7 21 - 20, 1/3 आ जाएगा ये 1/3 इक्वल में ये हमारे पास क्या आएगा 1/3, ये 0 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो 2/3, तो ये जाएगा -2/3, ये 1 ही आएगा इनटू में ये। अब इसको हमने क्या बनाना है 1 बनाना है, तो ये R2 में है, तो R2 को हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3R2 लिख लेंगे इसको, ये हमारे पास क्या आएगा 1 10/3, ये 0 ये 1 हो जाएगा, क्योंकि R2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1/3, ये 0 ये -2 ये हो जाएगा 3 इनटू में a। इसको हमने क्या बनाना 0, तो ये R1 में है, तो R1 इसको हम क्या करें R1 माइनस R2 को 10/3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दें R1 में से, तो ये 1 0 0 1 इक्वल में ये हमारे पास अब क्या आएगा R1 1/3 है, इसमें से हमने माइनस किया है किसको, इसको 10/3 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 20/3, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हमारे पास आ गया 7, क्योंकि 21/3 तो 7 आएगा। यहाँ 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया हमने 10/3 से, 3 से 3 कट जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10, बाकी -2 और 3 तो है ही, और इनटू में a, तो a इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास 7 -10 -2 3, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा अगर आप सिंपल वे से करेंगे इसको, और जो मैंने मेथड बताया है उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, उससे डिवाइड करके, उसी टर्म से, जैसे 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड करके 3 1 बन जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है सारी रो को 3 से डिवाइड करना है, इसको सारी रो को, ठीक किया हमने। इसके बाद इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकते हैं हम, जैसे हमने बनाया ये 1 बन जाएगा तो 0 अपने आप बन जाएगा। ये कैसे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस वे से आप फॉलो करते जाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर ऊपर ऐसे, तो ये आंसर सभी आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, तो इसको अगर हम 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे R1 1/3R1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3, ये 4 ये 2 इक्वल में यहाँ भी 1/3
0, ये 0, ये 1 इनटू में a। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 0 0 1 इनटू में a। अब इसको 0 बनाएंगे, ये किस में है R2 में, तो R2 प्लस 4R1, क्योंकि 0 बनाना है तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3, ये 0, ये 2 है, इसमें 2 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3, तो ये 2/3 आ गया। इक्वल में ये क्या होगा हमारे पास, इसमें हो जाएगा अब 1/3 तो है ही, ये 0, यहाँ 0 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास क्या होगा 1, और प्लस में इसको हमने किया 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 ही रहेगा इनटू में a। अब इसको हमने क्या करना है 1 बनाना है, तो ये है R2 में, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, तो अब ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 तो है ही, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये 3/2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ 1/3, ये 0, इसको हमने करना है 2/3 से मल्टीप्लाई, तो 4/3 इंटू 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 आ जाएगा। इसको 3/2 से, तो ये 3/2। अब इसको हमने क्या बनाना है 0, तो ये R1 में है, तो R1 में है तो R1 प्लस इसमें 1/3 R2 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये 1 इक्वल में। यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा R1 में, यानी 1/3 है यहाँ, इसको हमने प्लस किया है, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2/3 हो जाएगा है, तो 2 और 1 3, 3/3, ये हमारे पास आ जाएगा 1। ये क्या आएगा 0, और प्लस में इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 2 और ये 3/2 इनटू में a। तो ये हमारे पास इनवर्स क्या आएगा 1/2, ये 2, ये 3/2, ये इनवर्स आ जाएगा। तो सिंपल वे से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट वे है इनको सोल्व करने का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। इसको आपको एक ही लॉजिक ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर से 1 बनाते आना है और नीचे फिर 0, फिर 1, फिर 0, ऐसे बनाते जाना है, तो फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और दूसरा, साइमल्टेनियसली जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वहां भी वो एलिमेंट जो ऑपरेशन लगाया हमने वही ऑपरेशन उसमें भी लगाना है साथ के साथ, ये ध्यान रखना है, फिर आंसर हमारा आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है A इक्वल में मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 6 1 - 2। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं पहले 2 6 1 - 2 इक्वल में ये -6 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू में A। इसको 1 बनाना है, लेकिन 1 हमारे पास ऑलरेडी R2 में है, तो इंटरचेंज कर लें R1 इंटरचेंज R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 2 - 6। यहाँ भी इंटरचेंज करना है साइमल्टेनियसली 0 1 1 0। रो को हमने आपस में इंटरचेंज कर लिया, इनटू में A है, इसको 0 बनाएंगे तो ये R2 में है, तो R2 - 2 R1 कर लेंगे, ये 1 - 2, ये 0, तो इसमें से -6 में से और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 हो जाएगा, तो -2 अलग आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा 0 1, इसमें भी
इसमें से ये R2 का एलिमेंट है माइनस इसको, तो ये 1 ही आएगा, ये इसको माइनस, तो -2 इंटू में a, क्योंकि इसको हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे हम 1, तो R2 में है, ये R2 में है, तो हम क्या करें, इसको -2 से डिवाइड कर दें, R2, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 -2, ये 0 रहेगा, ये 1 बन जाएगा, इक्वल में इसको हमने -2 से डिवाइड किया है, तो 0 1 -2 से डिवाइड किया तो -1/2 हो जाएगा। ये -2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, इनटू में a, इसको 0 बनाना है, ये R1 में है, तो R1 प्लस 2R2, क्यों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये माइनस का है तो इसलिए प्लस कर लिया हमने यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 1। आगे हमारे पास इसमें क्या आएगा, अब इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें जैसे है R1 का एलिमेंट 0 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 से कट जाएगा, और -1, तो ये -1 आएगा, इसमें ये 1 है, तो इसमें हमने R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3, यहाँ हमने 1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 3, तो इसको हमने 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 1 क्या आएगा 3, और ये 1 है, तो A इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 3 -1/2 1, ये हमारा इनवर्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11। इसी मेथड से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में A मैट्रिक्स हमें गिवन है 6 -3 -2 1, तो उसी वजह से हम लिख लेते हैं पहले इसके 6 -3 -2 1 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू में A, इसको 1 बनाएंगे, ये R1 में है तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं R1 को, तो 1/6 लिखते हैं इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा -1/2, ये -2, ये 1 इक्वल में यहाँ 1/6, ये 0 ये 0 ये 1 इनटू में A। अब यहाँ इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो ये R2 में है, R2 में है तो प्लस में 2R1 कर ले, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1/2, ये 0, R2 का एलिमेंट ये है, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 हो गया, -1 और +1 0 इक्वल में यहाँ भी लगाएंगे हम 1/6 तो है ही 0, इसमें से 0 और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 हो गया ये, तो 1/3, यहाँ ये 1 है और प्लस में 0, तो ये 1 ही आएगा। अब वैसे किसी भी रो में अगर मैक्सिमम 0 आती है तो उसका इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इन R2 मैक्सिमम 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इतने सिंपल वे आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि आपको इस तरह का सिंपल वे आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है, ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास गिवन है 2 -3 -1 2, ये मैट्रिक्स है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें मैट्रिक्स को इस तरह लिखना होता है 2 -3 -1 2 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इनटू में A। इस वजह से हम इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक बताई गई थी आपको, पहले वीडियो में बताई गई है हमने कि इस जो ये
एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसको हमने क्या बनाना है, यूनिटी 1 बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 0, फिर इसको 1, फिर ऊपर 0, इस वे से हमें चलना है। जैसे हमें ये सर्कल गिवन है, सर्कल को ऐसे, फिर ये और फिर ये, इस तरह से हमें घूमना है, इस प्रकार से ऐसे। तो हमें इस वे से, जैसे ये 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी एलिमेंट को हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस आपस में रो को और कर सकते हैं। जैसे इसमें करेंगे, ये 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, R1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 -3/2 -1 2, क्योंकि ऑपरेशन हमने किसमें लिया है, R1 में। तो R1 में ऑपरेशन जो चेंज होगा वो होगा R2H रहेगी। ऐसे इसी प्रकार से इसमें ये 1/2 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 1 इन 2 में A। अब इसको 0 बनाना है, तो ये किस में है, R2 में। तो R2 इसको 0 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, R2 प्लस R1। तो हमें एलिमेंट इसके सामने वाले देखने हैं, तो ये R2 में है, ये R1 में है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, R1 तो ऐसी चीज आएगी क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, -3/2, और ये क्या हो जाएगा 0। इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 -3/2, 2 2 जा 4, 4 -3 1, 1/2, तो ये आएगा 1/2 इक्वल में। इन दोनों को भी ऐड करना है, लेकिन फर्स्ट जो रो है वो एच डी जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1/2, ये 1 इन 2 में A। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको R2 में है ये, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये फर्स्ट रो तो एज इट जाएगी, -3/2 और 1 है, और इसमें आ जाएगा 0 और ये 1। तो हमने R2 को मल्टीप्लाई किया है तो इस R2 को भी करेंगे साइमल्टेनियसली, 1/2 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 इन 2 में A। इसी वजह से इसको बनाएंगे अब हम 0। 0 कैसे बनेगा, अगर 3/2 माइनस का है, 3/2 प्लस का और हो तो इसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, अब R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि ये R1 में है तो R1 और प्लस कर लेंगे 3/2 R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1 इक्वल में। ये क्यों किया, क्योंकि R1 है ये, इसमें से इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहेगा, तो ये 1 रहेगा, -3/2 इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। सेकंड रो एज इट इज आएगी। अब इसमें भी हमें करना है R1 में इसमें 1/2 में इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 4/2 मीन्स 2, ये 2 हो जाएगा। और इसमें 0, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3, और ये 1 और ये 2 इन 2 में A। तो A इनवर्स हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 2 3 1 2। तो 12 क्वेश्चन भी हमने इसी वे से किए हैं, तो ये 13 क्वेश्चन भी इसी वे से हमें करना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है, आपको एक लॉजिक जो बताया है इस वे से। सबसे पहले आप इस एलिमेंट को 1 से 1 बना लेंगे। 1 बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़े या मल्टीप्लाई करना पड़े, इससे कर लेंगे। फिर 0 बनाएंगे तो रो आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, फिर ये 1 बनेगा। तो इस वे से आप किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर किसी ऑपरेशन आपने रो में लगाया है तो सभी क्वेश्चंस में रो में ही लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग आप कॉलम से कर सकते हैं तो कॉलम में ही सभी लगेंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो गिवन है 2 1 4 2। तो इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को इस वजह से लिखते हैं हम 2 1 4 2, ये मैट्रिक्स हो गई। इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इन 2 में A। तो इसको हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या है, R1 में है तो 1/2 R1 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1, ये 1/2, ये 4 ही रहेगा, ये 2 रहेगा,
इक्वल में इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2, ये 0, ये 0, ये 1 इनटू में a। अब इसको क्या बनाना है, 0 0 बनाएंगे तो ये क्या इसमें है R2 में, तो R2 में है तो R2 माइनस 4R1, R1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके और उसमें माइनस कर देंगे, तो वो यहाँ कर लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या आएगा, R1 तो ऐसी चीज आएगी 1/2, ये क्या हो जाएगा 0, और इसमें अब R1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 - 2 ये क्या हो गया 0 हो गया। इक्वल में अब यहाँ 1/2 और 0 यहाँ हम करेंगे तो इसमें क्या है R2 में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और माइनस करना है तो ये कितना आएगा -2, और इसमें करेंगे तो 1, तो ये 1 ही रहेगा इनटू में a। लेकिन यहाँ क्या आ गया, इसमें मैक्सिमम 0 आ गए, ये इसमें मैक्सिमम 0 आ गए, तो इसमें क्या करेंगे R2 हैज मैक्सिमम 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में मैट्रिक्स हमें गिवन जो है वो है 2 - 3 3, 2 2 3 और 3 - 2 2। तो उसी वजह से ये 3 ऑर्डर की है, क्योंकि 14 क्वेश्चन तक हमारे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, उसका इनवर्स निकाल रहे थे हम, ये 3 ऑर्डर की आ गई। हमें मेथड वही रखना है, 2 - 3 3, 2 2 3, 3 - 2 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इक्वल में 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी लिख लेंगे, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें जो डायगोनल होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसको क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, तो R1 को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं R1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 3/2 3/2, बाकी रो है जो एज इट इज रहेंगी 3 - 2 2। इसी वजह से इस आइडेंटिटी के ऊपर भी हम लगाएंगे, तो 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में a। अब हमें इसी 0 बनाना है, तो ये 2 रो ले लेंगे आपस में, R2 को करेंगे तो R2 - 2R1 कर लेंगे। तो इसको अगर करें हम तो यहां कर लेते हैं, फर्स्ट रो तो एज जाएगी 1 - 3/2 3/2, और ये हो जाएगी 0, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको 2 से तो 3 हो जाएगा, 2 और 3 ये आ जाएगा 5। यहां करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 3, तो 3 - 3 ये हो जाएगा 0, बाकी ये रहेगा 3, ये -2 और ये 2 इक्वल में। यहां मैट्रिक्स इसके ऊपर भी लगाना है हमें, ऑपरेशन वही, तो ये 1/2, ये 0 और ये 0 इनटू, तो a तो आएगा ही आएगा। यहां हम करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो -1, ये -1 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 0 और ये 0 0 1। अब इसको हमें 0 बनाना है, तो क्या करेंगे R3 में है, तो R3 - 3R1 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आनी चाहिए, ये 1, ये -3/2, ये 3/2, ये 0, ये 5, ये 0। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हमने,
तो -9/2 हो जाएगा, और ये -2 तो प्लस हो जाएगा, -2 है तो 2 2 जा 4, 9 - 4 5/2, 5/2 हो जाएगा ये। और यहाँ क्या आएगा 2 - 9/2, तो ये हो जाएगा -5/2। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगी इक्वल में। वैसे यहाँ मैक्सिमम 0 है, अगर मैक्सिमम 0 है तो इसका इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और कर लेते हैं इसमें, तो 1/2 ये R3 आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ R3 है तो R3 0 0, और ये -1 1 0। अब यहाँ R3 में R1 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो -3/2 आएगा ये 0 आएगा, और ये 1 आएगा। तो इसमें मैक्सिमम 0 है, तो मैक्सिमम 0 है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम 0 है इस मैट्रिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारे पास है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम। एक तो इसको हमने क्या बनाना है 0, तो ये R2 में है तो R2 प्लस 3R1 कर लें, 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो दूसरा हम क्या करें, इसको 0 बनाएंगे तो ये R2 में होगा, ये किस में है R3 में है, तो ये R3 हो जाएगा यहाँ R3, तो R3 माइनस 2R1 तो 2 ऑपरेशन साथ में लगा लेते हैं हम। तो हमारे पास अब क्या आना चाहिए, R1 तो ऐसे जाएगा 1 3 -2, इसमें ये हो जाएगा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 - 6 -11, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए 0 हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं 5 और -6 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा ये। और इक्वल में इसके ऊपर लगाएंगे ऑपरेशन अब, तो ये 1 0 0 यहाँ, तो ये बन जाएगा 3, क्योंकि 3 से किया है हमने, और ये 1 ही रहेगा, और ये 0 यहाँ क्या हो जाएगा, ये -2 है तो -2 हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा 1 इन 2 में a। 2 ऑपरेशन और लगा लेते हैं इकट्ठे हम। तो इसमें क्या करेंगे अब हमें क्या करना है, R1 को कर लेते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। तो ये हमारे पास R1 में है, R1 में अगर ये है तो R1 प्लस 3R1 हो जाएगा, और R2 जो है इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, इसको 8 से गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, R2 में R2 प्लस 8R3, इसको 8 से गुणा कर लिया, 9 में से 8 का 1 हो जाएगा ये। तो ये ऑपरेशन लगेगा तो 1 0 10, ये तो ऐसी जाएगी हमारे पास। और ये फिर R2 में भी लगाया हमने ऑपरेशन, तो ये हो जाएगा 0, और ये हमारे पास क्या हुआ 1, और ये कितना हो जाएगा, ये -11 है, और -11 और 8 से गुणा करना, 800 के 32 - 11 21 हो गया ये।
और ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 1 और 4, ये तो है ही एच। इसमें R1 में अपने ऑपरेशन लगाना है, तो R1 का ऑपरेशन ये है R1 प्लस 3 R3, ये R3 है। तो इसमें हो जाएगा तो ये -5 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 से गुणा किया तो 3, और ये कितना होगा R2 में, ये 8 में 16, -16 और प्लस 3 -13, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये -2 0 और 1 इनटू में a। इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, तो R3 में R3 प्लस R2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1 0 10 0 1 21, और ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, 21 और 4 25। ये हमारे पास -5 0 3 है, ये -13, ये 1, ये 8 है, और यहाँ -15 हो गया ये, और ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 9, और इनटू में a। अब आगे हम इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसको हमने 1 करना है, तो ये क्या होगा R3, तो 1/25 से डिवाइड कर लेंगे, 25 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 0 10 है, ये 0 1 21, और ये 0 0 1 इक्वल में ये -5 0 3, ये हमारे पास है, ये -13, ये 1 और ये 8 है इसको, तो ये कितना आ जाएगा -15/25 -3/5 आ जाएगा, ये 1/25 आएगा, ये 9/25 आएगा, और इनटू में a। अब आगे इसमें ऑपरेशन अगर लगाएंगे हम, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है 0, तो ये R1 में है और ये R3 में है, इससे बना लेंगे, तो R1 -10 R3, एक तो ये ऑपरेशन लगा लेंगे, तो ये 0 बन जाएगा। अब इसको 0 बनाएंगे तो 21 वाला ऑपरेशन लगा लेंगे इसमें, तो ये हमारे पास R2 में है, तो R2 -21 R3, तो अब ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 ये 0 ये 0 0 1, ये 0 हो जाएगा, और 0 0 1, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए R1 -5 है, R3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 10 -6, और ये हो जाएगा +6 और -5 1 हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा, ये 0 है, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से काट लेंगे, 5 और ऊपर 2 हो जाएगा, तो -2/5 -2/5, यहाँ 3 है, इसको हमने 10 से गुणा करना है, तो नीचे रहेगा 5 18 18/5, और 5 3 15, तो ये जाएगा -3/5, ये हमारे पास तो यहाँ आ गया। अब यहाँ ये -13 है, और 21 से इसको गुणा करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 21 3 63/5, और ये है -13, तो ये हमारे पास होना चाहिए -2/5, और ये कितना हो जाएगा 21 4 4/25 हो जाएगा ये,
और ये कितना हो जाएगा, ये 8 है, और ये हमारे पास 11 99 21 और 88, ये हमारे पास आ जाएगा 11/25। इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये तो हमारे पास है ही -3/5, ये 1/25 और ये 9/25। तो ये हमारे पास इसका जो है आ जाएगा इनवर्स, A इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम इस वे से लिख लेते हैं। ये है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 0 0 1 और इनटू में A। तो इसको हमने तो 1 बनाना है, तो R1 को 1/2 R1 कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 0, ये -1/2, ये 5, ये 1, ये 0, ये 0 1 और 3 यहाँ भी लगाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दे दें कि आपको कोई सी किसी क्वेश्चन की डिफिकल्टी है, तो हम उस डिफिकल्टी को लेंगे उससे। तो आपके लिए ही ये किया गया सारा। आगे हम इसमें करते हैं 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में A। अब इसमें आगे ऑपरेशन हम लगाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम जो करेंगे, इसको 0 बनाते हैं। तो ये किस में है, R2 में है, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो R2 -5 R1 कर लेंगे, क्योंकि 0 बन चुका है इसमें। तो ये मैट्रिक्स अब क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 0 -1/2। फर्स्ट तो एच डी जाएगी, सेकेंड में लगाया हमने तो ये 0 आ जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, 5/2, क्योंकि माइनस किया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। और ये 0 1 3 यहाँ भी लगाएंगे मैट्रिक्स, इसके ऊपर भी ऑपरेशन यही। तो ये तो 1/2 था ही, 0 0 यहाँ लगाएंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 5 से, माइनस तो -5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये 0 और 0 0 1 इनटू में A। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम 0 बना सकते हैं। ये किस में है, R3 में है, तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। अब हम R3 में ऑपरेशन लगेगा तो क्या लगेगा, R3 माइनस R2 कर लेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास अब क्या आएगी, ये 1 0 -1/2 तो है ही, ये 0 1, ये 5/2 है। यहाँ लगाएंगे, R3 में लगाया हमने, तो ये 0 ये 0 ये 0 बन जाएगा, और इसमें ये 1/2 रह जाएगा, 1/2। और इक्वल में यहाँ भी करेंगे तो 1/2 ये है ही, ये 0 ये 0 ये 1/2 है। तो ये -5/2 है, ये 1 है, और ये 0 यहाँ लगाएंगे ऑपरेशन तो हम। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 और ये कितना 0 और ये 1 -1 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1 इनटू में A। अब हम ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, इसमें R3 में, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो R3 को 2R3 ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये 1 0 -1/2, ये 0 1, ये 5/2, ये 0 0 1, क्योंकि हमने R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो बाकी रो तो एच डी जाएंगी, ये -5/2, ये 1 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 इनटू में A। और अब आगे हम इसमें ऑपरेशन किस में लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, R1 इसको 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाना है, तो R1 R2 दोनों में लगेगा। तो
तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे हम, तो R1 में क्या लग सकता है, R1 को प्लस इसको हम इस R3 को 1/2 से गुणा कर दें R3 और इसमें ऐड करते 0 बन जाएगा। और R2 में ऑपरेशन लगाएं हम, तो R2 में क्या लगा यहाँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा R2 में, इसको R3 को हम -5/2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें माइनस कर दें, तो -5/2 R3 ये हो जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स अब क्या आएगी, मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी अब, ये तो 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1, और हमारे पास यहाँ हमारा इनवर्स आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इस पे लगाया हमने R1 पे और R3 लिया है, तो इसको इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 है 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5/2 और 1/2 6/2 और 6/2 3, ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा R2 में लगाया है R3 में, तो 5/2 से तो 25/2 और ये 20/2 और 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -15। और अब यहाँ लगाएंगे R2 में और R3 में 5/2 तो -5/2 और 1 -1 प्लस 1 माइनस प्लस 6, ये 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आएगा, तो -5, बाकी हमारे पास तो ये आई 5 - 2 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनवर्स, A इनवर्स, ये हमारे पास इनवर्स हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसमें ऑपरेशन इसी वजह से लगा सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाएंगे तो 3 ऑर्डर की है, तो उसमें शुरू में आपको जो करना है वो 1 बना के लेना, ये 1 फिर ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0 बना सकते हैं, फिर ये 1 बना सकते हैं, फिर ये 0। तो इसमें कैसे चलना है आपको, इसमें इसको आपको ऐसे चलना है, इस प्रकार से ऐसे चलना है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे हम, फिर ऊपर से नीचे ये और ये, इसके बाद फिर कोई भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है। तो ये इसकी ट्रिक है 3 ऑर्डर की। 2 ऑर्डर की हम पहले आपको बता चुके हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब से कर लें, ताकि आपको इस तरह की लॉजिक और ट्रिक्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।